बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला हमारा वीलॉग देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शहज़ाद खान साहब। वीलॉग शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करते हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा। अच्छा सर, आप हमारे देखने वालों को क्या बताएँगे यकम मार्च से लेकर 14 मार्च तक कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको ख़ास तौर पे कुछ एहतियात करनी है? और कितने बुरूज हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये पहले बात ये बताता चलूँ कि 12 स्टार्स होते हैं और हर 15 दिन बाद कोई ना कोई स्टार्स 3, ये बड़ी अहम बात है, 3 स्टार्स जो हैं वो उनके लिए मुश्किलात होती हैं और 9 के लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद फिर अगले जो 14-15 दिन होते हैं, तकरीबन का लफ्ज़ मैं ले रहा हूँ, तो उसमें फिर 9 अच्छे होते हैं और पिछले 9 में से कोई 3 गलत हो जाती हैं, ऐसा भी है। अब यकम से मार्च से लेके ऑनवर्ड जो है 14 मार्च तक 9 बुरूज तो बेहतर रहेंगे, 9 स्टार या 9 राशियां कह लें, लेकिन 3 स्टार या 3 राशियां या 3 बुरूज वो अप एंड डाउन उनके साथ होगा। अब जिनके मैं 3 का बताने लगा हूं उनके बताता हूं कौन कौन से स्टार्स, और जिनका मैं नहीं बताऊंगा तो वो अपने आप को यकम से 14 मार्च तक क्लियर समझो। तो सबसे पहले जो है वो है कर्क राशि। अब कर्क राशि जो है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कैंसर और उर्दू में हम उसे कहते हैं बुर्ज सरतान। अब जिन लोगों को अपने स्टार्स का ही नहीं पता कि हम कैंसर हैं, बुर्ज सरतान है, कर्क राशि है, तो क्या करें, कौन सी राशि में, कौन से स्टार में, कौन से बुर्ज में फॉल करते हैं, तो कौन से ऐसे अल्फाबेट है, कौन से ऐसे नहीं है या हरूफ है, वो एच वाले लोग हैं। एच जिसे उर्दू में हम हे कहेंगे, जैसे एच से हमना है, हमायूं है, हेलन है, हेनरी है, तो ये एच से रिलेट दुनिया में कोई भी शख्स है, मर्द है, औरत है, मेल इन द फीमेल कोई भी, तो उनको यकम अप्रैल यकम मार्च से ऑनवर्ड 14 मार्च तक जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, कोई ग्रेसिव नहीं होना, कोई बड़ा सौदा, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई बिजनेस के हवाले से, कोई जॉब की चेंजिंग के हवाले से, कोई अब्रॉड जाने के हवाले से, ऑपरेशन करवाने के हवाले से ड्यूल माइंडेड है तो स्टे करें, खामोश हो जाए। फिर 14 के बाद बताएंगे हम कि क्या करना है, लेकिन यकम मार्च से 14 मार्च तक आपने एज इट इज वर्क करना है जैसे आप लोग काम कर रहे हैं। कोई बाहर के मुल्क का दौरा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप करना चाहते हैं, खामोश। और दूसरी चीज, स्टोन पहन ले ओपल का, माइंडली तौर पर रिलैक्स करता है, लव के लिए, मोहब्बत के लिए, जज्बाती नहीं होने देता, वहम में नहीं लाता, रिलैक्स फील करेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे, तो ये आप ओपल का स्टोन पहन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पहने या अफ्रीका का पहने, ये अच्छा रहेगा। बाकी उसको भी देखते वक्त उसकी भी शनाख्त होती कि ओपल, समटाइम प्लास्टिक दे देते लोग, तो फायर बिल्कुल ठीक है। निकलता ना मिलता हो तो मुझसे मिल जाएगा।
और सदका दें। अव्वल तो वैसे ही रमजान है, तो गरीबों को इफ्तारियां करवाए, सबको बिठाए। और सबसे बड़ी बात, अफ्तारी करें, बेहतर गरीब लोगों को, मजदूरों को खाना खिलाए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टार है, जो बुरूज या राशि है, वो है कन्या राशि। अब ये जो कन्या राशि है, इसको बुर्ज सुमना कहते हैं, वर्गो कहते हैं। अब जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, तो पे वाले लोग या गाइन वाले, पे, प्रवीण, पलवशा, प्रॉक्टल, गाइन, गफूर जी से जो आवाज निकलती, गुफरान, गजाला, इन्होंने एक तो सेहत की तरफ एहतियात करनी है, क्या कहते हैं, मेडिकली हवाले से हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक चले। और दूसरी चीज जो है कि प्रॉपर्टी में खास तौर पे 1 मार्च से 14 मार्च तक इन्वेस्टमेंट नहीं करें, सेल एंड परचेज से बचे। जो तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो तो आम डील में कर ले, तो बड़ी गेम छक्का मारने की कोशिश ना करे, फिर डिले होगा। जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, वादा दे रहे हैं, वादा वही कर रहे हैं कि 14 के बाद ले लेना, तो मान गए, पड्डा करने की जरूरत नहीं, लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं। और ये भी प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्हें भी कोई अपनी जॉब को स्विच करने की, दूसरी जगह जाने की कोशिश ना करे, वो बेहतर नहीं रहेगा। समटाइम वो अपने बॉस को कहते हैं जी, दूसरी सिफारिशें करवा रहे होते हैं, हमें सर हमें डेपुटेशन में भेज दें, हमारी फलां जगह पे करवा दें, हम इस कंपनी से दूसरी कंपनी में, एहतियात, वो गलत फैसला। उसमें स्टोन जो है बेहतर रहेगा नीलम का स्टोन। नीलम जो है दिमाग के लिए, जिसको हम ब्लू सफायर कहते हैं, उसके लिए बेहतरीन है, जहानत के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स से रिलेटेड। और बड़े परफेक्ट काम करना चाहिए। पैसा जो है ना, मुकद्दर से ही आता है, नो डाउट, जो लिखा है वैसे ही। इंसान ने भी कोई अमल करना होता है। एक इंसान है, बिल्कुल। पॉजिटिव काम करेगा तो उसको आएगा, नेगेटिव चोरी करने भी जाओगे तो आएगा, अगर बुरा ही टाइम है तो अंदर भी तो होगे। तो माइंड जो है वो आपको परफेक्ट लेके चलेगा, एहतियात से काम करवाएगा पॉजिटिव काम के लिए, और आप अल्लाह के हुक्म से पैसा हासिल करेंगे। मुकद्दर में तो पैसा लिखा होता है, ये आपने चूज करना है कि आपने इसको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव। ये तो हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए था कि उनके मुकद्दर में तो लिखा हुआ था, उन्होंने सोचना है कि पॉजिटिव उठाना है, बिल्कुल, नेगेटिव बिल्कुल ठीक उठाया है। तो आखिरत में भी जिम्मेदार होंगे। अब उसके बाद जो थर्ड स्टार है, उसको कहते हैं मकर राशि। अब मकर राशि कैप्रिकॉर्न को कहते हैं, जिसको बुर्ज जद्दी कहा जाता है। और नेम के जो हरूफ हैं, जीन, खे, गाफ, इंग्लिश में जेद, जवेद, जॉर्ज, खे, खावर, खलदून, गाफ, गुलजार, ये जीन, खे, गाफ वाले लोग। अब इन्होंने भी बड़ा छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी। दलेर लोग होते हैं बिजनेस में, ये लोग कहते हैं और खुल के खेल रहा है जी, खुल के, यार बड़ा ही काम कर रहे हैं, एहतियात 14 दिन कर, उसके बाद हम बताएंगे। शादी के हवाले से भी 14 दिन एहतियात, जहां डबल माइंडेड हो रहे, रिश्ता करने के हवाले से मंगनी या लाइबिलिटीज, बच्चों की शादी वगैरह, या विदेशी ट्रैवल अब्रॉड के हवाले से एहतियात ही कर लो, तो उसमें फिर बेहतरी रहेगी। ये भी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं,
बिजनेस के हवाले से भी हो, चाहे छोटे लोग छोटे बिजनेस से काम करें, चाहे बड़े से करें, घरेलू मामलात में भी एहतियात, शादी ब्याह के हवाले से एहतियात, खरीदो फरोख्त, बड़े काम के हवाले से, छोटे मोटे काम आम रूटीन के करें बेहतरीन। और स्टोन में ये लोग जो है ब्लू सफायर ही पहनेंगे लॉन्ग फिंगर में, ये लॉन्ग फिंगर होती है। आज तो आप हमसे बिल्कुल ठीक, नजरें छुपा रहे हैं, ये लॉन्ग फिंगर है। बिल्कुल ठीक तो है सर। इसमें आप पहन लें, स्टोन तो बेहतर है। अब ये जो मैंने 3 स्टार्स बताए हैं, यानी कि पहला बताया कर्क राशि कैंसर, इसका प्लेनेट वीनस है, फीमेल प्लेनेट। दूसरा बताया वर्गो, उसका प्लेनेट भी फीमेल प्लेनेट है। वर्गो का प्लेनेट मरकरी, फीमेल प्लेनेट है। और जो तीसरा बताया कैप्रिकॉर्न, उसका जो प्लेनेट है सैटर्न है, शनि जिसे कहते हैं। और ना ही है ना शी। चलो खैर, ये हमने आपको बता दिया जी। सर अब आखिर में सर 2 सवालात ले लेते हैं। एक सैयदा आयशा अजहर हैं, वो कह रही है मैं आपका हर व्लॉग देखती हूँ, चाहे आप किसी के साथ भी करें। तो वो कह रही है कि 3 जून 1987 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, अपना घर चाहती हैं, वो कह रही है रेंट करनी, मुझे अपना घर चाहिए, कब तक मुमकिन है? अब आप सूबा भी लिख दिया करें, सबसे सवाल करूंगा ताकि मैं उस सूबे के वजीर आला को कहा करूं जो बड़ी बड़ी बड़के लगाते हैं, तो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इश्तिहारात भी बड़े छापते हैं। तो खैर अगर पंजाब से हैं तो फिर हम जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे, भाई इनका ख्याल करें, इनको घर दे दें जो आप स्कीमें वगैरह लॉन्च करते हैं। लेकिन खैर मुझे जो समझ आती है अभी 3 साल के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से होगा। लेकिन आप वजीर आला जो भी आपके सूबे का है उसको जरूर आप अगले सवाल में बताएं हमें। बिल्कुल ठीक है। जीशान अहमद है, 2 तारीख है और 7वां महीना है, जुलाई का महीना है, और 1919 की डेट ऑफ बर्थ है। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। वो जिंदा है? 1990 में पैदा हुए सर, जिंदा ही हैं। क्या आप 1919 कह रहे थे? मैं गलती हो गई। नहीं सर, 1990, 1990। 1990, सॉरी जी, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये साल बड़ा अच्छा है और आप बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और एम ए शरफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।